Hi friends, welcome again in this video, and this is the video of English to Hindi. पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट हो पा रहा है, और अब देखेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे हो। क्योंकि मेनली जो मेरे क्लास लेने का मतलब है, मकसद है, वो ये है कि न्यूज़पेपर्स की लाइनें समझ में आए, पैसेज की लाइनें समझ में आए, और कोई भी स्टोरी बुक्स जो हो वो हम पढ़ के ईजी वे में समझ पाएँ। तो मेन जो हम लोगों का है वो इंग्लिश टू हिंदी ही है। हिंदी टू इंग्लिश तो था ही और है भी, और इंग्लिश टू हिंदी हम लोग का मेनली चलेगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें इजी वे में आप कैसे मीनिंग निकाल पाइएगा। जो परेशानी थी, जो हेजिटेशन होता था, जो घबराहट होती थी, उसको कैसे दूर करें, ये फार्मूला बताएगा अपना। तो अभी जो 5 फार्मूला में से हम जो यूज़ करेंगे वो है 1432। ये है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि 5 फार्मूला हमने बनाया है सेंटेंसेस पढ़ने का, और उसमें ये फर्स्ट वाला जो है अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि 1432 का यूज़ कैसे होगा। देखिएगा, काफ़ी छोटे सेंटेंसेस पहले लिखेंगे, फिर उसी से, जैसे हिंदी इसमें दिखाए थे कि छोटे सेंटेंसेस से फिर लॉन्ग लॉन्ग करते करते गए थे, इन द सेम वे आई एम गोइंग टू डू दिस। फर्स्ट सेंटेंस है कि आई टीच लैंग्वेज ऑनेस्टली। नंबर सेकंड क्या है, सीता सेल्स फ्रूट नियर अ टेम्पल। ट्वाइस इन अ डे। with the purpose of earning money। विनय helps a widow of Rampur village। Vinay helps a widow of Rampur village without any fear of the society due to आइए यही तक छोड़ देते हैं, लॉन्ग हो जाएगा काफ़ी, तो फिर वहाँ जगह नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। फिर इससे भी लॉन्ग वीडियो दिखाएंगे आपको, लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो ये दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस फिर हम लोगों का कम हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखते हैं कि वर्ब कहाँ है, वेयर इज द वर्ब इन द सेंटेंस। पहले भी बात हुई थी जब हिंदी से इंग्लिश दिखाया जा रहा था कि एक कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें हम लोगों को पहले क्या करना है कि वर्ब ढूंढना है। वेयर इज द वर्ब इन द सेंटेंस। सो टीच इज द वर्ब। टीच मीन्स पढ़ाना, और पढ़ाना क्या है, वर्ब है। तो इसको घेर के सर्किल में, सर्किल करके कौन सा गोला लिखेंगे, सेकंड, क्योंकि वर्ब इज द सेकंड गोला। तो वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड। अब इससे क्या पूछना था, हु लगा के, जैसे हिंदी में पूछते थे ना, वैसे ही इंग्लिश में भी पूछना है। तो भाई पढ़ाने का काम करता है तो हु, कौन, कौन पढ़ाता है, तो आंसर है आई। सो आई इज द फर्स्ट। पढ़ाता हूँ तो क्या, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो क्या पढ़ाता हूँ, क्या। तो जब वर्ब से क्या लगा के प्रश्न करिएगा, जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स थर्ड बोला। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि कैसे,
कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया गया था हाउ का आंसर देगा, वेयर का आंसर देगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा, उसमें और etc था। तो यहाँ देखेंगे हाउ का आंसर ये दे रहा है ऑनेस्टली। मैं पढ़ाता हूँ तो क्या पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट। कैसे पढ़ाता हूँ, ऑनेस्टली। तो कैसे का जो आंसर दे रहा है वो कौन सा बोल रहा होगा, फोर्थ। सेकंड सेंटेंस में देखिएगा यहाँ से वहां तक सेल इज द वर्ब, सेल बेचना। तो बेचने का काम हो रहा है तो कौन बेचता है, हु लगा के पूछिए तो आंसर आ रहा है आपका सीता बेचती है। बेचने का काम हो रहा है, कौन बेचता है, सीता बेचती है। फिर पूछेंगे क्या, क्या बेचती है, फ्रूट बेचती है, फ्रूट। तो क्या का आंसर दे रहा है, तो थर्ड बोला, वर्ब इज द सेकंड बोला। तो सीता बेचती है, फ्रूट बेचती है। अब पूछेंगे कहाँ बेचती है, वेयर। तो कह रहा है कि नियर अ टेम्पल, नियर अ टेम्पल, एक मंदिर के नजदीक बेचती है। नियर प्रीपोजिशन का ही काम करता है, सो दिस इज आल्सो द फोर्थ बोला। कितनी बार बेचती है, हाउ ऑफन, तो ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, ये भी फोर्थ। हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है। कब बेचती है, इन अ डे, दिन में बेचती है, फोर्थ। फिर उसके बाद में देखेंगे ये प्रीपोजिशन है विद द पर्पस ऑफ, पूरा का पूरा प्रीपोजिशन होता है जिसकी मतलब होता है कि के उद्देश्य से। अब या तो प्रीपोजिशन की वजह से इसे चौथा वाला मान लीजिए, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन आपका ये था कि क्यों, वाई, क्यों बेचती है। तो विद द पर्पस ऑफ प्रीपोजिशन होने के नाते ये भी चौथा है, और क्यों बेचती है पर्पस भी दिखा रहा है कि विद द पर्पस ऑफ, के उद्देश्य से। तो किस उद्देश्य से, अर्निंग मनी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब आपको ये भी पहले बताया जा चुका है यहाँ की प्रीपोजिशन के बगल में अगर वर्ब आएगा तो हमेशा वो जिरंड फॉर्म में होगा, मीन्स आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यहाँ विद द पर्पस ऑफ प्रीपोजिशन था, इसलिए जो अर्न हम नहीं लिख सकते, तो इसमें क्या लिखेंगे, आईएनजी लगा के, तो अर्निंग। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ थर्ड सेंटेंस को जरा देखिए, हेल्प मीन्स मदद करना, मदद करना इज द वर्ब। कौन सा बोला, सेकंड। अब पूछेंगे कि मदद करता है तो कौन मदद करता है, जैसे पहले वीडियो में भी बताया गया है कि भाई वर्ब से कौन लगा के पूछेंगे। तो मदद करने का काम कौन करता है, विनय, तो फर्स्ट। अब किसको मदद करता है, किसको मदद करता है, अ विडो, एक विधवा की मदद करता है, थर्ड। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी नाउन में अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो उसको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक हम कहाँ तक जोड़ेंगे, रामपुर विलेज तक, अ विडो ऑफ रामपुर विलेज। यहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड बोला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला जो आएगा विदाउट, तो विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो पहले वीडियो में भी जारी किया गया था, ये बात बताया गया था कि जहां से प्रीपोजिशन आएगा वहां से हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, चौथा गोला होता है। तो जैसे ही विदाउट हमको दिखा, प्रीपोजिशन दिखा, तो वहां से कौन सा गोला, फोर्थ। तो विदाउट एनी फियर। अब देखिएगा ऑफ आके फिर इसको जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक बढ़ा देंगे, फोर्थ। अब दिखाते हैं आपको कि मीनिंग कैसे निकले। तो जब इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी जैसे हिंदी के काटे थे उसी तरह से इंग्लिश को भी जब काट लीजिएगा, सेंटेंस को कट 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 कर दीजिएगा। उसके बाद में जब हम मीनिंग निकालेंगे तो इस पे आप हिंदी निकालिएगा 1 4 3 2। पहले इस नीचे वाले की मीनिंग दिखा देते हैं ताकि ये दोनों सेंटेंसेस में स्पेस की कमी है, तो इसको बना देते हैं, फिर इसे मिटा के, तो फिर उसका नीचे बना देंगे, फिर इसे मिटा के ये कर देंगे, राइट। देखिएगा 1 4 3 2। नंबर 1 में क्या है, विनय, विनय। फिर उसके बाद में 4, तो 4 ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें जितने प्रीपोजिशन होंगे उसको घेर देना है सर्किल में। तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यहाँ एक विदाउट प्रीपोजिशन है। अब क्या करेंगे, दोनों प्रीपोजिशन को सर्किल में हमने कर दिया। अब पीछे से मीनिंग निकाल लीजिए। सोसाइटी मीन्स समाज, तो विनय फर्स्ट बोला, फर्स्ट के बाद में क्या है, 4, तो 4 ये है। तो समाज के, समाज के, ऑफ मीन्स क्या होता है, काके की। तो यहाँ जो सुटेबल होगा वो लिखेंगे। तो विनय समाज के, फियर मीन्स होता है डर, समाज के डर, डर। विदाउट मीन्स के बिना, डर के बिना। लेकिन यहाँ एनी भी लगा है तो बिना किसी लिखिएगा, बिना किसी डर के। बिना है समाज के बिना किसी डर के, समाज के बिना किसी डर के, विनय समाज के बिना किसी डर के। अब यहाँ थर्ड है तो 4 के बाद में 3 चाहिए। तो यहाँ पहले ये वाला लिखिए, रामपुर विलेज, रामपुर गांव, रामपुर गांव।
उसके बाद में ये बगल में क्या है, प्रीपोजिशन काके की, तो रामपुर गांव की अ विडो, एक विधवा की सहायता करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 लगा हुआ है तो क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, तो एक विधवा की सहायता करता है। देखिए एकदम करेक्ट मीनिंग आ गया। 1432 का कमाल है। ये देखिए कि विनय समाज के बिना किसी डर के रामपुर गांव की एक विधवा की सहायता करता है। राइट, ये सेंटेंस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, और जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ऊपर वाला जो है वहाँ लेके दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा नंबर 1 में क्या है, फिर उसी पे मीनिंग आई सीता। देखिए लिख दिया हमने सीता। फिर उसके बाद में क्या है, ये 4 है, यहाँ ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 3, ये 2। तो पहले 1, उसके बाद में जितना 4 है तो पीछे से मीनिंग निकालेंगे। तो सीता, अब देखिएगा जो प्रीपोजिशन होगा पहले उसको सर्किल कर दीजिए। तो विद द पर्पस ऑफ पूरा प्रीपोजिशनल है, इसलिए इसका मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ का कि के उद्देश्य से। तो पूछिए कि किस उद्देश्य से, तो यहाँ बगल में अर्न, कमाने के उद्देश्य से। क्या कमाने के उद्देश्य से, तो पैसा। तो यहाँ से तोड़िए पीछे से, पैसा कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से। सीता पैसा कमाने के उद्देश्य से। अब देखिएगा कह रहा है कि ट्वाइस इन अ डे मीन्स एक दिन, इन मीन्स में, तो एक दिन में, ट्वाइस मीन्स 2 बार। तो एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार। अब इसमें जो प्रीपोजिशन का काम करेगा उसको सर्किल कर देना है, पीछे से फिर मीनिंग पलट देना है। तो टेम्पल मीन्स मंदिर, तो यहाँ लिखेंगे एक मंदिर। नियर मीन्स होता है के नजदीक, तो एक मंदिर के नजदीक। फिर से देखिए 1, सीता पैसा कमाने के उद्देश्य से एक दिन में 2 बार मीन्स दिन में 2 बार या एक दिन में 2 बार, एक मंदिर के नजदीक। तो यहाँ हो गया एक मंदिर के नजदीक। अब कह रहा है 4 खत्म, तो 3, यहाँ 3rd बोला, 3 में है फल, फ्रूट, फल। सेकंड क्या है, सेल्स। अब देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेल्स है, V5 है, तो क्या हो जाएगा, बेचती है, लेडी है इसलिए बेचती है। सो ये था आपका इंग्लिश टू हिंदी, और ये सेंटेंस यहाँ जो हमने लिखा था उसकी भी मीनिंग आ गई, इसकी भी आ गई। अब इसे मिटा देते हैं और फिर से देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस की क्या है। देखिएगा यहाँ फिर उसी सिस्टम पे चलेंगे। तो नंबर 1 आई मीन्स मैं, नंबर 4 में क्या है, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, ईमानदारी से। तो मैं ईमानदारी से। नंबर 3 क्या है, लैंग्वेज मीन्स भाषा, और टीच V1 है, तो आई के साथ अगर V1 लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें भी ता है, ती है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ाता हूं। मैं ईमानदारी से भाषा पढ़ाता हूं। ये थे कुछ सेंटेंसेज आपके एग्जांपल्स जो इंग्लिश से हिंदी। इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तो इससे भी काफ़ी लॉन्ग वीडियो जो आएगी उससे भी काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेज इसे दिखाएंगे, और जब आप देखिएगा कि कैसे इजी वे में इस मोलार फॉर्मूला का यूज़ करके आप मीनिंग फाइंड आउट करने में सक्षम हो जाइएगा। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और आप पैसेज पढ़ के समझने में, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के समझने में काबिल हो जाइएगा। कुछ ही दिनों के बाद में लगातार वीडियो में बने रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा अगले वीडियो में, और उसमें आप बात करके बताइएगा अपनी समस्याओं को, और आपकी समस्याओं का समाधान या तो कॉल से या फिर बाय मैसेज कर दिया जाएगा। So thanks for watching the video, and if you are satisfied with this video, please subscribe the channel, share and comment please.